आप सबको जय मसीह की। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई कि मेरा कैमरा हैंग हो गया था। बहुत सारी पोस्ट आती है ना ये एडवर्टाइजमेंट की, इसलिए कैमरा हैंग हो गया। सॉरी सो एंड आई वांट टू रियली थैंक यू दैट यू ऑल हैव प्रेड फॉर मी एंड मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे 3 हफ्ते के बाद ठीक कर दिया और मैं बीमार थी और आज मैं परमेश्वर की दया से यीशु मसीह के टच से बिल्कुल भली चंगी हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देने के लिए और उसके वचन को आप सब के साथ हम सब मिल के शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिंग some songs, and I wish that all of you sing with me because these songs are common and I hope you know it very well. Just a second, there is camera on. Praise the Lord, hallelujah आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम एक गीत गाते हैं और वो गीत आई होप प्रभु की महिमा के लिए है और प्रभु को बहुत पसंद आएगा कि हम सब उसकी महिमा करेंगे एक साथ मिलकर। सो आइए। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलाई तुझको आ बचा मुझको। पूरा संसार बुलाई तुझको आ बचा मुझको। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान यीशु ने जग के लिए दी। क्रूस पे अपनी जान यीशु ने जग के लिए दी। जगह है देखो हिंद के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठी साल गंवाए नौजवानी के। बैठी साल गंवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले यीशु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुँची। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुँची। जो कुछ करना अभी तो कर ले
दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने तू जल्दी कर। फसल है पक्की, फसल है पक्की, फूल जमा कर उसके खत्ते में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। कई आत्माएं जो हैं वो अभी भी भटकी हुई हैं, जो अभी भी पाप के अंधकार में हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा जो है वो खो जाए, और कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान जो है वो नरक की आग में जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब का उद्धार हो, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। और जो हम जब उसके बच्चे बन जाते हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम दूसरों के पास भी जाएं और परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। भले ही हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आए, जैसे कि आजकल लोगों के जीवन में आ रही हैं, क्रिश्चियंस के पर काफ़ी परसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए और उसकी चाहत हमारे लिए यही है कि हम खोई हुई आत्माओं को बचा लें। और हमने देखा कि जब प्रभु के लोग जो हैं वो जाकर प्रचार करते हैं, प्रभु के लोग जो हैं दूसरों को बचाना चाहते हैं, तभी क्या होता है कि उस हमारा विरोधी शैतान वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वो हर जगह क्या करता है, विघ्न डालना चाहता है, हर जगह झगड़े फसाद कराना चाहता है, कि लोगों को मरवाना चाहता है, ताकि लोग जो हैं वो डर जाएं और प्रभु के राज्य का जो है उद्धार, प्रभु के लोगों का उद्धार ना हो, और जो अंधकार में आत्माएं हैं उनका भी उद्धार ना हो। तो आइए हम सब जो है मिलकर उसका सामना करें। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के इतने प्रभावशाली और सामर्थी नाम में डर न जाए और हमसे भाग न जाए, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि आप रेजिस्ट द डेविल एंड डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। तो हम सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है। तो आइए हम एक और गीत गाते हैं, और इससे पहले कि हम दूसरे गीत में जाएं, हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि इस समय मैं देख सकती हूँ कि अनुपम जी हैं, शबनम जी हैं, और मेरे भाई पास्टर विनय हैं, और मेरी बहन सुषमा जी हैं, और मेरी बहुत ख़ास फ्रेंड रोहिणी नायडू हैं जो कि फिजी आइलैंड से हैं, और वो बड़े चाव से आगरा मसीह मंडली के सारे प्रचारों को सुनती हैं। सो हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं सबके लिए। तो आइए हम और आप एक और गीत गाते हैं जिसमें प्रभु के लहू में क्या सामर्थ है, ये गीत वो बताता है। Would you be free from the burden of sin? There is power in the blood, power in the blood. Would you o'er evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side.
There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. So who is this lamb? ये मेमना कौन है? ये मेमना है हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल हमें बताती है बाइबल हमें बताती है जॉन 1:29 में, और उसमें ये लिखा है कि दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड, लुक लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। सो देखिए, जब जॉन द बैप्टिस्ट उस समय था, जो कि जीसस से उम्र में, सांसारिक उम्र में 6 साल जो है वो बड़ा था, और उसको पवित्र आत्मा ने ये बता दिया। जब जीसस दूर से उसने जीसस को देखा, यीशु मसीह को देखा, तो उसको अपनी आत्मा में पता चला कि दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस मेमना है, और वो हमारे पापों को ले जाता है, हमारे पापों को हटा देता है। और ना कि एक ही इंसान और कुछ इंसानों के, बल्कि पूरे जगत के पाप को, पूरे जगत के लोगों के पापों को वो शुद्ध करता है और उनको पापों से छुड़ाता है। सो ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या है, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रेम है वो सबसे ऊपर है, और परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और परमेश्वर ने हमको बचाया, और परमेश्वर ने सबसे पहले तो हमारी रचना करी, और यीशु मसीह के द्वारा हर चीज़ की, इंसान की और पेड़ पौधों की और जानवरों की रचना हुई है। और जब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ थे, जब दुनिया बनी भी नहीं थी, उस समय क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह हमको जानता था। और आइए हम देखते हैं कि जरमाया 1:4-5 में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने जो है तुमको बनाया है, और तब यहोवा का ये वचन मेरे पास आया। तो ये मैं बाइबल से निकाल के पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा हमारी। तो जरमाया चैप्टर 1 निकाल लीजिए आप लोग। जरमाया चैप्टर 1 आइजाया के बाद, सॉरी हाँ, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 4-5। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया है।
सो देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम अपनी माँ की गर्भ में भी नहीं पड़े थे, उससे पहले से परमेश्वर हमको जानता है और उससे पहले से ही उसने हमारे लिए योजनाएं बना ली थी कि वो हमको क्या बनाना चाहता है। और वो हमको ये नहीं कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, बल्कि वो हमको एक एक प्रजा, अपनी प्रजा, अपना बच्चा और क्या है याजक और भविष्यद्वक्ता बनाना चाहता है। तो हम परमेश्वर के उस काम में क्यों विघ्न डालें? परमेश्वर के इस काम में विघ्न डालने वाला केवल एक विरोधी है जो हम और आप जानते हैं। तो उसका हमें डट के मुकाबला करना है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए पूरी हो सके और हम अपने हृदय से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो सके और परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए लिखा है या उसने सोचा है वो पूरा हो सके। तो कितना महान है प्रभु। और हम जब गर्भ में भी नहीं थे अपनी माँ के, तब से वो हमको जानता है। सॉरी, जस्ट ए मिनट। तो परमेश्वर हमको अच्छी तरह से जानता है और वो हमसे कितना प्यार करता है। जब परमेश्वर ने हमको आदम और हव्वा को रचा तो उसको अत्यंत खुशी हुई कि परमेश्वर ने सोचा कि अब मेरी कंपनी के लिए और बातें करने के लिए दुनिया में जो मनुष्य मैंने बनाया है वो हमारे लिए जो है वो कंपनी देगा और हमारे हृदय को प्रसन्न करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद ही जब उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, जैसा कि हम और आप जानते हैं, तब परमेश्वर का मन बहुत दुखी हो गया और उसी समय से पाप इस जगत में आ गया। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, उसकी आज्ञा को नहीं मानना, यही सबसे बड़ा पाप है जो कि आदम और हव्वा ने किया। और इतना पाप फिर बढ़ता चला गया, दुनिया में बढ़ता चला गया कि परमेश्वर खुद अपने काम ये मनुष्य को बनाने के लिए पछताया। जैसे कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पछताया कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। फिर भी परमेश्वर ने काफ़ी सहन किया, बहुत सहन किया और सहन करते करते उसने क्या किया कि 2-3 बार बाइबल में इसका वर्णन है कि परमेश्वर ने पूरी जाति को नष्ट किया, क्योंकि वो देख नहीं सका कि मेरे हाथों से बनाया हुआ, मेरे प्रेम से गढ़ा हुआ ये मनुष्य इतने पापों में कैसे गिर गया और वो इतने अंधकार में क्यों चलता चला जा रहा है। और परमेश्वर ने फिर बहुत ही दुख के साथ देखा कि उनकी बनाई हुई संतानें इस तरह से पाप में डूब गई हैं। और तब उसने अंत में क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमको पापों से उद्धार दिला सके, वो हमको पापों से शुद्ध कर सके। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी बनाई हुई संतानें जो हैं वो नाश हों और वो स्वर्ग में ना जाके नरक में जाएं। तो आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं बाइबल में से, जो कि यिर्मयाह चैप्टर 2 में लिखी हुई है। यिर्मयाह चैप्टर 2 एंड वर्स 4 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम वर्स 4 to 8। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं को पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया, जो हमें जंगल में और रेत और पहाड़ों में घिरे हुए निर्जल और अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई भी मनुष्य नहीं रहता,
हमें निकाल लाया, अब वो यहोवा कहाँ है। तो देखिए परमेश्वर कितने दुखी मन से कह रहा है। जब हमें कोई प्रियजन धोखा देता है, हम सब जानते हैं कि हमारा दिल कितना ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो एक संताप से, एक गम से भर जाता है और हम नहीं जानते कि हम क्या करें उस समय, और हमारे पास रोने के सिवा और कोई भी चारा नहीं होता है। उसी तरह से जब परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया और मनुष्य ने उसके विरुद्ध इतने पाप किए, तो परमेश्वर का मन जो है दुखी हो गया और प्रभु जो है वो अपनी बनाई हुई रचना पर ही दुखी होके पछताया। और फिर देखिए हम देखते हैं कि ये जो पुरखे हैं उन्होंने क्या क्या किया, वो परमेश्वर से दूर हो गए और उन्होंने क्या किया, स्वयं तो निकम्मे हो गए और वो दूसरों को भी निकम्मा बनाने लगे। और परमेश्वर इस बात से क्रोधित भी हुआ और दुखी भी हुआ। अब वर्ष 7 में लिखा है, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे उन्होंने, जो मुझको जानते थे, फिर चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्य दुष्टाओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। सब कोई जानते थे कि परमेश्वर सबसे महान है और परमेश्वर ने ही हमें बनाया है और परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग भटक गए, जबकि उन लोगों को परमेश्वर ने एक मिस्र देश से निकाला, गुलामी के देश से निकाला। जैसे कि हम पापों के गुलाम बन जाते हैं, उसी तरह से इन लोगों ने बहुत सारे पाप किए और परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला, खींच निकाला और जंगल के थ्रू ले जाके, और उसने उनको भोजन और जल सब कुछ दिया। फिर भी क्या हुआ कि जो लोग परमेश्वर के थे वही लोग कहने लगे कि परमेश्वर कहाँ है। कितनी गलत बात है और कितने दुख की बात है कि वही लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर है कहाँ, और वो अपने ही भोग विलास में और पापों में पड़ गए और वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे और परमेश्वर से ये देखा नहीं गया। और तब उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को भेजा और फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर क्या क्या बना, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बना, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे ताकि लोगों का उद्धार हो सके। और आइजाया में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। सॉरी, ये वर्ष अभी वह पहली बार मैं पढ़ रही थी। मैं वही हूँ जो मेरे नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। जब जो पुत्री है या पुत्र है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, जैसे कि आजकल क्या बहुत ही युगों से ये चला आ रहा है कि जबकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर करो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं, तो उन माता पिता का दिल कितना दुखता है। उसी तरह से परमेश्वर का दिल दुखा जब उसके बच्चों ने उसकी ही आज्ञा को तोड़ा और उसके विरुद्ध पाप किया। और जैसे कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध ही सब कुछ किया है। और दाऊद जो है वो दुखी हो गया ये रियलाइज़ करके कि मैंने कितना बुरा किया है।
उसी तरह जो बच्चे हैं जो पापों में घिर जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, एक दिन उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने कितना गलत किया। और ये तब होता है जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं और जब उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसे ही करते हैं। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है और हमें सबको ये बात सिखानी है कि हम वचन को पढ़ें और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलें। अदरवाइज क्या होगा कि हम पापों के खींच में, पापों के दलदल में गिरते चले जाएंगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा कितनी कितनी अधिक है कि वो हमें किसी भी परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार रहता है। हर समय वो हमको वापस बुलाता है कि पापों की दुनिया से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि मुशर्रफ बेटे के कहानी में हमने देखा कि बाप किस तरह से अपने बेटे का इंतज़ार करता है, बाप किस तरह से अपने उस बेटे को अपने गले लगा लेता है जो उसको छोड़ के चला गया था और जो उसके विरुद्ध बोला था, जो उसकी संपत्ति लेके चला गया और उड़ा के चला आया, उड़ाऊ पुत्र कहलाया। और उसको भी उसके पिता ने कितना प्यार किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे वैसा ही प्यार करता है। हम कितने भी पीछे चले जाएं, हम जिंदगी में कितने ही पापों की कीच में घिर जाएं, लेकिन हमें ये आशा कभी नहीं छोड़नी है कि परमेश्वर हमको बचा नहीं सकता है। सो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक उद्धार करने वाला परमेश्वर है और हमको पापों की कीच से निकालने वाला है और हमको उसकी जंजीरों से अलग करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार है। और जब हम बाइबल में और आगे पढ़ते हैं, जो पुराने नियम से लेके नए नियम तक हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का वर्णन है और ये सब एक हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि जब हम पापों की कीच में गिर जाते हैं तो हमारी क्या दशा होती है। प्रोवर्ब 14:30 में लिखा हुआ है, नीति वचन 14:30 में, शांत मन तन का जीवन है, वरन मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और ये जो एग्जाम्पल है हम दाऊद से पाते हैं कि दाऊद जब पाप में गिर गया था और उसने जब व्यभिचार किया था तो उसने कैसे कहा है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मेरी हड्डियां जो हैं वो गल रही हैं और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसमें से निकलूं। वो बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया और परमेश्वर, एक दयालु पिता के समान, परमेश्वर ने उसको माफ किया क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्यार करता था और वही प्यार जो है वो हमसे करता है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है कि वो हमारा पिता हमारे दूर जाने से कितना दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि जो जब हम उसका कहना नहीं मानते हैं तो बार बार हम पाप में गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमको छोड़ भी सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की ग्रेस हमारे पर है। अरे यीशु मसीह तो हमेशा हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, वो हमेशा हमको अपने राज्य में लेने के लिए तैयार है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जब हम बार बार पाप करते हैं और उसको यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब भी हम पाप करते हैं हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार उसका लहू बहता है, कितना उसको दर्द होता है। और एक समय ऐसा आता है, जैसे कि रोमियो की पहली पत्री में लिखा हुआ है कि प्रभु हमको त्याग देता है, फिर वो हमको छोड़ देता है। ये वही प्रभु है जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन वो इतना परेशान हो जाता है ऐसे बच्चों से कि फिर उनका त्याग करना पड़ता है। जैसे कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है जैसे कि एक माँ भी नहीं कर सकती है।
एक माँ का प्रेम सारे संसार में इतना विख्यात है, उसकी तुलना किसी से नहीं कोई कर सकता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक माँ जो है अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो हम कभी ऐसी गलती ना करें, परमेश्वर से दूर जाने की गलती ना करें। अगर हम मनुष्य होकर गिर जाते हैं पाप में, तो हमको तुरंत उसके पास आना है, उससे माफ़ी मांगनी है और अपने पापों को अंगीकार करना है। जैसे कि कल मेरे भाई पास्टर विनय जोसेफ ने भी यही बताया अपने प्रचार में कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो हमसे कितना प्यार करता है और वो हमें हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना लेते हैं और फिर हम पाप करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि उसकी ग्रेस जो है हमारे ऊपर है और वो हमेशा हमें माफ़ करेगा, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की करुणा को जो है नीचा दिखा रहे हैं और हम परमेश्वर की करुणा का जो है मजाक बना रहे हैं। और सोचिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम क्या करते हैं कि उसके लोग बन के भी उसके विरुद्ध पाप करते हैं। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हमारे बीच में से ही विरोधी निकलेंगे, हमारे बीच में से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनका उद्धार हो गया है, उन्हीं के बीच में से विरोधी निकलेंगे। और हम देख सकते हैं कि आजकल कितने लोग जो हैं वो याजक बन के भी जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भविष्यद्वक्ता जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो परमेश्वर की दुनिया से जो है वो विरोधी की दुनिया में चले जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है और हम जब परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, हमेशा परमेश्वर के हम चिपके रहेंगे, तो हम सचमुच में कोई भी हमको उससे अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि वचन बताता है कि कोई भी चीज़, ना तो इस दुनिया का कोई जो है सुख, ना इस दुनिया का धन, ना लोग, ना तो इस जगत के, ना उस जगत के लोग हमको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकते हैं। तो हमें विश्वास रखना है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं और उससे हम सच में जुड़े रहे हैं हर समय। जैसे ही हमें लगता है कि विरोधी हमें भड़का रहा है, हमें तुरंत उसको डांट लगानी है, यीशु मसीह के नाम में उसको डांटना है। क्योंकि जो विरोधी है, विरोधी शैतान, वो किस तरह से हमारे पास आ सकता है, वो एक स्वर्गदूत के समान हमारे पास आ सकता है और हम सोचते हैं कि ये जो कह रहा है वो तो सही है। क्योंकि कभी कभी वो हमसे कहता है कि इतने लोग तो दुनिया में इतने अमीर हैं, रिच हैं, देखो वो लोग कितने कितने शान शौकत से रहते हैं और इस दुनिया के सारे सुख भोग रहे हैं, तो तुम परमेश्वर के लोग होकर ऐसे दुखी क्यों हो। ये चीज़ जो है ये विरोधी की तरफ से हमारे दिल में आती है और विरोधी हमको भड़का देता है और हम परमेश्वर के जन होकर भी क्या करते हैं, दुनिया के लोभ में, चीज़ों के लोभ में, पैसे के लोभ में फंस जाते हैं और भोग विलास में हम पड़ जाते हैं। तो एज विश्वासी हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और हमेशा परमेश्वर के मुख को ताकते रहना है, क्योंकि हम उसकी आँखों की पुतली हैं और हम जितनी बार उसके विरुद्ध जाते हैं उतनी बार उसकी पुतली में दर्द होता है। आप एक इंसान से पूछ के देखिए जिसको कभी आई प्रॉब्लम हो, उसके आँख में कभी इन्फेक्शन हुआ हो या उसके आँख में कभी दर्द हुआ हो, उसको कैसा लगता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर की पुतली हैं, उसकी आँखों की पुतली हैं और हम उससे दूर जाते हैं, हम जो है गुनाह करते हैं, तो उसको कितना दर्द होता है। और अब हम देखेंगे कि और क्या है परमेश्वर हमारे लिए। अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है, बहुत ही अधिक प्यार करने वाला, अथाह प्रेम जो कि एक सागर से भी गहरा है, इतना उससे भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक माँ बाप के से ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसके प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती है। और हमने ये पहले ही देख लिया कि वो हमारा क्रिएटर है,
उसने हमको बनाया है और उसने मनुष्य जाति को, हमको और आपको बहुत ही प्रेम के साथ गढ़ा है और बहुत ही प्रेम से अपनी आँखों के सामने हमारी रचना करी है और अपने स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके उस स्वरूप में बने रहें और हमें उस स्वरूप में ढालने के लिए, हमें उस स्वरूप में बने रहने के लिए वो क्या क्या यत्न नहीं करता है। इतने ज़्यादा उसने यत्न किए कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ जाए और हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमको पापों की ज़िंदगी से मुक्ति दिलाए। और परमेश्वर ऐसा है कि वो मेमना ही नहीं, मतलब प्रभु यीशु मसीह मेमना ही नहीं बल्कि वो एक चरवाहा है। बिकॉज वो कहता है कि आई एम ए गुड शेपर्ड। और शेपर्ड क्या करता है, वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और वो उनके पीछे पीछे चलता है, उनके आगे आगे चलता है ताकि भेड़ें उसके बच्चे भटक ना जाएं। उसकी आंखें हमेशा अपनी हर भेड़ के ऊपर होती हैं और अगर एक भी भेड़ खो जाती है तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने चला जाता है। तो मेरे प्रियो, हम में से हर एक परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस है और वो ये सह नहीं सकता कि मेरा एक भी बच्चा जो है वो इधर उधर हो जाए या वो भटक जाए। और वो जो है तुरंत उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और हमने देखा है बाइबल में कि खोए हुए का वर्णन कितनी अच्छी तरह नए नियम में किया गया है। अगर एक सिक्का खो जाता है तो एक नारी कैसे हर कोने में झाड़ू लगा लगा के उस सिक्के को ढूंढती है। जैसे कि मुसरिफ बेटा जब वो खो जाता है और संसार के भोग विलास में खो जाता है तो उसका पिता उसके लिए कितनी प्रार्थनाएं करता है और उसका इंतज़ार करता है और आफ्टर ऑल उसको माफ़ करके अपने से गले लगाता है। तो ये है हमारा परमेश्वर। और इसके अलावा परमेश्वर एक कुम्हार है, क्योंकि हम उसके लिए क्या है, कैसे हमारी रचना हुई है। मनुष्य की रचना मिट्टी से हुई है। उसने मिट्टी को रूंधा और उससे मनुष्य का पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी और अपने स्वरूप में बनाया। तो वो एक कुम्हार है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो ये नहीं कि हमेशा जो है खुश रहेंगे, हमेशा वो हर चीज़ से आसूदा रहेंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुख भी उठाएंगे। तो जब हमारे ऊपर विघ्न आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उस समय हमको लगता है कि हाँ, हमें कोई रूंध रहा है और हमें कोई फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। वो एक पेनफुल प्रक्रिया होती है जब परमेश्वर हमको बार बार तोड़कर और अपने स्वरूप में बना के रखना चाहता है। जब वो हमको एक सुंदर सी पॉटरी बना के रखना चाहता है ताकि हम जो हैं उसकी आँखों में हमेशा भाएं, उसके आँखों में हमेशा सुंदर दिखें। और वो इसलिए हमारा कुम्हार है। और साथ में वो हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमने अभी अभी देखा कि यीशु मसीह ने कैसे अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं। उसने हमारे पापों को माफ़ किया। इवन क्रूस पर से उसने कहा कि हे पिता, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसने हमको शुद्ध करने के लिए इतना बड़ा दुख सहा। और बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। जो हमारा हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है। जैसा कि 1 कुरिन्थियन 3:16 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और जब ये मंदिर अशुद्ध हो जाता है, जब ये मंदिर जो है दुनिया की अभिलाषाओं में खो जाता है और दुनिया के पापों में गिर जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। और
उस समय क्या करता है, परमेश्वर हमको शुद्ध करता है। जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ा कि जब यीशु मसीह उस मंदिर में जाते हैं जहाँ पर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने मंदिर को अशुद्ध कर दिया है, उसको डाकुओं की खो बना दिया है, तो यीशु मसीह कितना नाराज होते हैं। वो सारी उन फालतू चीज़ों को वहाँ से निकाल देते हैं, फेंक देते हैं और उस मंदिर को वो शुद्ध करते हैं। उसी तरह से हे मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन पापों से भर जाते हैं तो परमेश्वर हमको शुद्ध करता है और हमें उसमें पीड़ा भी होती है, लेकिन ये उसका सर्वोपरि काम है कि वो हमको शुद्ध रखे, इस दुनिया के लोगों से अलग रखे, क्योंकि हम उसके बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्रेशियस बच्चे हैं और वो नहीं चाहता कि हम भटक जाएं और हमेशा के लिए भटके रहें। और वो एक सुनार है हमारे लिए। मैं टाइम देख रही हूँ, अभी तो टाइम होने वाला है। हमारे लिए सुनार है, जैसे कि एक सुनार तपते हुए आग में सोने को डाल के चांदी को डालकर और उसको जो है चमकाता है और बार बार उसको पोंछ के वो देखता है कि वो उसमें उसकी शक्ल दिख रही है कि नहीं। तो परमेश्वर उसी तरह क्या करता है, वो अपनी शक्ल हमको देना चाहता है, इसलिए वो बार बार हमको तपाता है और हमको इतना चमकदार बनाना चाहता है कि परमेश्वर की और यीशु मसीह की शक्ल, उसका जीवन हमारे जीवन से दूसरों को दिख सके और परमेश्वर की शक्ल हमारे ऊपर, हमारे ज़िंदगी में आ जाए, जिससे कि लोग देखें और कहें कि हाँ, ये सचमुच में परमेश्वर का बच्चा है। और बाइबल कहती है, लेट योर लाइट सो शाइन इन द वर्ल्ड दैट पीपल में सी यू एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उससे परमेश्वर की महिमा हो और हमेशा लोग हमें देखें और कहें कि हाँ, ये जो है परमेश्वर ने इसको बनाया और परमेश्वर ने ही इसको शुद्ध रखा है और उद्धार करता है, हमारा हीलर है। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया, आप सबको बताया कि मैं कितनी बीमार थी और परमेश्वर ने हील किया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सब भाई बहनों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और मैं एक हफ्ते आगरा मसीह मंडली पे नहीं आ सकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने महीनों से मैं नहीं आई और सारे लोग इतना मिस कर रहे थे। इवन शबनम जी कह रही थी कि आपके बिना आगरा मसीही पेज जो है सूना हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो वो बहन मुझसे इतना प्यार करती हैं और वो मुझे क्या करते हैं, उत्साहित करती हैं। और उन्होंने और भाई अनुपम ने और मेरे भाई और सब लोगों ने मेरे लिए कितनी प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उसने मुझे चंगाई दी। तो उसका धन्यवाद हो। तो आइए हम हमेशा उसका धन्यवाद करें। और आज मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी बीमार है, उसको बुखार है, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि उसको टाइफाइड हो गया है और साथ में उसको डेंगू का भी असर है। तो प्लीज़ आप सब उसके लिए प्रार्थना करिए और हमारा जो उद्धार करता, हील करने वाला परमेश्वर उसको छू कर उसको चंगाई इनायत करें। तो आई थिंक हमारे पास समय नहीं है, हम फिर कभी और भी जो चीज़ें परमेश्वर हमारे दिल में लाता है उसके बारे में हम शेयर करेंगे और हम सब मिलकर उसकी महिमा करेंगे। तो अब हम प्रार्थना में जाते हैं। हे प्यारे पिता, महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी और हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम जैसी खाली वेसल को, एक खाली बर्तन को अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से और अपनी पवित्र आत्मा से भरा और हमें जो हम पाप के कीच में, दलदल में फंसे हुए थे, आपने हमारे ऊपर तरस खाया और हमको उस दलदल से खींच निकाला, हमें शुद्ध किया प्यारे प्रभु जी और हमको उद्धार दिया। हम सब भाई बहनों के लिए, हम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको बचाया
और प्रभु हमको इतनी हिम्मत दे और हमको ये सब सर्वोपरि इच्छा दे कि हम अपने दूसरे भाई बहनों को भी जाकर ये प्रभु के प्रेम का संदेश सुनाएं और ताकि उनकी भी आत्माएं बच जाएं। प्रभु जी, हम ये जो फिजिकल टॉर्चर है इससे ना डरें, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये विरोधी लोग, ये जो है शैतान के प्रभाव में आकर हमें सताते हैं। तो प्रभु जी, हम जानते हैं कि वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं पर हमारी आत्माओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ बिलोंग करती है। तो प्रभु जी, हम पे दया कीजिए और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। और ये जो कमीशन है लोगों के पास जाकर उनको सुसमाचार सुनाने का, ये हम सब के ऊपर बना रहे और हम सब किसी भी चीज़ से भय ना खाएं, किसी भी खतरे से भय ना करें प्यारे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपने कई बार कहा है बाइबल में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग संग चलता हूँ। तो प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम विनती करते हैं हम अपने भाई अनुपम जी के लिए और शबनम जी के लिए कि उनके साथ हो प्रभु। वो इतने जो परिश्रम आपके लिए करते हैं प्रभु जी, उन्होंने आपकी आज्ञा को माना है और अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया, आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु जी, उनको बहुत बहुत आशीष दे और उनके घर में उनके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी, और उनको हर बुराई से, हर बीमारी से और हर खतरे से बचा के रख प्रभु। उनके साथ हो और हम सबके साथ हो प्रभु। हम सब जो जिन्होंने वचन सुना है उन सब को बड़ी आशीष दे प्रभु। हम अपने सारे भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और इस विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर आज कितना आनंदित होगा कि मेरे इतने बच्चों ने जो है मेरे वचन को सुना है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे उतना ही प्रेम करें। तो आप सबको प्रभु की आशीष मिले और मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ आप सबका और प्रार्थना में हम एक दूसरे को याद रखें। जय मसीह।